Hello students, so let's read this question. But the question is, let x be a random variable which assumes values x1, x2, x3, x4 such that 2 times probability of x equal to x1 equal to 3 times probability of x equal to x2 and equal to probability of x equal to x3 and equal to 5 times probability x equal to x4. Find the probability distribution of x. ठीक है. So सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर आप ये जो गिवन है मुझे इसको मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूँ कि क्या 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1 ओके इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x3 प्लस 5 टाइम्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x4 है ना. सो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक कांस्टेंट k. तो इससे क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x कितना हो जाएगा तुम्हारा k/2. प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x2 कितना हो जाएगा तुम्हारा k/3. और आपका ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x3 तो k ही रहेगा. और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x4 इन टर्म्स ऑफ k बात करें तो k/5 हो जाएगा. तो अब आपको ये भी पता होगा इन प्रोबेबिलिटीज़ का सम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ये इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए पक्का. प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x4 ये इनका सब कितना होना चाहिए 1. तो कितना हो जाएगा k/2 प्लस k/3 प्लस k/5 इक्वल्स टू 1. तो इन सब का एलसीएम ले जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा आपका यहाँ पे दिख रहा है 5 3 15 2 15 2 30. तो ये आपका कितना हो जाएगा 15k प्लस 10k प्लस 30k प्लस 5 6 30k है ना. सिंपली 30k प्लस 6k इज इक्वल टू 1. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 प्लस 25 55 55 प्लस 6 61 हो गया. तो 61k इज इक्वल टू 1 इंटू 30. तो फाइनली मेरे पास जो k की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 30/61. अब हमसे क्या पूछा है उन्होंने पूछा प्रॉबबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्रॉबबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं. तो हम क्या करेंगे जो x है उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ लिखते चले जाएंगे. तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो x है उसकी कितनी वैल्यूज़ हमने ली थी. x यहाँ लिख देते हैं px लिख देते हैं. तो आपकी क्या कहें यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे x1 x2 x3 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इनकी स्पेसिफिक वैल्यू तो हमें पता नहीं है. तो x1 x2 तो ये 4 वैल्यूज़ हैं. करस्पॉन्डिंग प्रॉबबिलिटीज़ लिख देते हैं यहाँ पे. तो आप एक एक करके वैल्यूज़ लिखते चले जाइए आंसर आ जाएगा आपका. तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x1 हमारा देखिए यहाँ पे px लिख देता है. तो वो कितना था x इक्वल टू x1 k/2 k हमारा है 30/61. तो उसका कितना का 30/61 इंटू 1/2. तो 30 डिवाइडेड बाई 1 ये जगह 122. ठीक है. नाउ ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिवाइडेड 3 टाइम्स कर देंगे तो 3 1 ज़ा 3 6 18 183 हो जाएगा. देन आपके बात करेंगे इसको कि तो के ही है तो ये हो जाएगा 30/61. इसके बाद आपका करेंगे 5 टाइम्स के डिवाइड 5 है तो इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई. तो 30 डिवाइड बाई 5 6 ज़ा 30. तो ये हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका रैंडम वेरिएबल x का. तो ये लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. सो बच्चे यही हमारा फाइनल आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.